हाथों को जोड़ लेंगे। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। जुलवंश परमेश्वर भगवान की, देवादि देवादिनाथ भगवान की, मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान की, अंतिम शासनपति महावीर स्वामी भगवान की, परम पूज्य अच्छे गुरुदेव श्री आदि सागर महावीर की विमल सागर सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य अच्छे गुरुदेव श्री सुंदर सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, समस्त आचार्य संघ की जय। अपने वेदनी कर्म की चर्चा चल रही थी, आयु कर्म की चर्चा करके आए थे। और वेदनी कर्म कितने प्रकार के होते हैं? 6, 2। कौन से? साता वेदनी और असाता वेदनी। साता वेदनी का कार्य क्या है? मैंने असाता वेदनी पढ़ा था। असाता वेदनी कर्म का कार्य क्या है? दुख देना। उस दिन परिभाषा बताई थी मैंने। असाता वेदनी कर्म का कार्य क्या है? क्या? दुख की सामग्री उपलब्ध कराना। असाता वेदनी कर्म के उदय में आपके पास जो ऐसे निमित्त उत्पन्न हो जाएंगे या ऐसे निमित्त उपस्थित हो जाएंगे जो आपको दुख उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन दुख उत्पन्न करना अथवा नहीं करना ये ऑप्शन किसके पास है? ये आपके पास है। तो असाता वेदनी कर्म आपको दुखित कर ही दे ऐसा जरूरी नहीं। समझ में आ गया? आज उदयपुर में एक केस हो गया। 10th क्लास का ही शायद बच्चा था। उसने दूसरे बच्चे को क्या कर दिया? मार दिया। अब इसको असाता वेदनी कर्म से अगर आपको जोड़ना है तो क्या कर सकते हैं? किसके असाता वेदनी कर्म का उदय था? हाँ, विजय भैया बता रहे। भैया एक माइक दे दो पीछे, माइक। असाता वेदनी कर्म आश्रम के कारण का इसमें जो है वो ताप, उसके मन में ज्वाला। आश्रम नहीं, मैं आपसे अभी पूछ रही हूँ कि असाता वेदनी कर्म का उदय किसका था? ताप। अच्छा, किसका उदय था? किस जीव को असाता वेदनी कर्म? 2 जीव है उसमें। मारने वाले का। एक तो मारने वाला और दूसरे मरने वाला। मारने वाले का। मारने वाला और दूसरा मरने वाला। तो किस जीव के असाता वेदनी कर्म का उदय था? एक मिनट, विजय भैया उत्तर देंगे। मारने वाले का। मारने वाले ने क्रिया करी और उसको सहन किया मरने वाले ने। असाता वेदनी कर्म का कार्य है दुख की सामग्री को उत्पन्न करना। अब आप बताइए असाता वेदनी कर्म के उदय किसको था? मरने वाले। मरने वाले जीव को। उसके लिए दुख की सामग्री क्या हो गई? दुख की सामग्री क्या हो गई? ताप। मारने वाले का जो मारने वाला निमित्त उत्पन्न हो जाना, यही उसके लिए दुख की सामग्री हो गई। ये मरने वाले को असाता वेदनी कर्म का उदय था और इतना तीव्र उदय था कि आयु कर्म, उसका मृत्यु कैसी है? अकाल। सामान्य मृत्यु है या अकाल मरण है ना? कैसे मृत्यु हुई उसकी? चाकू लगने से शरीर में जो घात हुआ उसके वजह से, अब जब चाकू लगा होगा तो शरीर में वेदना भी हुई होगी, दुख का अनुभव भी किया होगा। तो उस समय उसके असाता वेदनी कर्म का तीव्र 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 उदय होगा और उस तीव्र उदय में कर्म जो थे वो भी क्षय को प्राप्त। कौन से? आयु कर्म क्षय को प्राप्त हो गया और इसलिए उसका मरण हो गया। अब आप मुझे बताओ, जो मारने वाला था उसको असाता वेदनी कर्म का उदय था या आश्रव था? आश्रय। कैसे आश्रव हो गया? लिखा तो था कि इसका मरण होने वाला है और ऐसे ही मरण होने वाला है, तो उसमें उसका क्या कसूर है?
जो मरने वाला था उसका लिखा ही था। आप कहते ना केवली भगवान ने जो देखा है, जो होना है वो तो होके ही रहेगा, उसमें इसका क्या कसूर है? अब बताओ क्या है? वो माध्यम तो वही बना ना, उसके through- माध्यम बना, जानबूझ के माध्यम बना या अज्ञातवश माध्यम बना? क्रोधवश बना आत्मा के, मतलब जानबूझ के बना। जानबूझ के बना। अब इसका तो कर्म का उदय आने वाला था, लेकिन इसके उदय में निमित्त जानबूझ के कौन बना? मारने वाला। मारने वाला। तो इसलिए इसने पाप खुद से किया है, चाहकर उसने पाप किया है। अब इसमें असाता वेदनी कर्म का आश्रय हुआ। अपन ने उस दिन 6 पढ़े थे ना, अब 6 में से कौन से लागू होते हैं आप बताओ? दुख, ताप, मेन तो दुख कहीं ना कहीं उसके मन में पहले दुख उत्पन्न, ताप। आज के दिन उत्पन्न हुआ ऐसा नहीं, पहले कभी ना कभी वो अंतरंग में बैठा होगा जो आज उसने क्रिया करके बता दिया। तो दुख भी होगा, उसके बाद ताप, शोक भी शोक। होगा, वो कहीं ना कहीं शोकाकुल होगा, उसको कोई ना कोई बात अड़ रही होगी, परेशान कर रही होगी। और उसके बाद क्या हो गया? ताप, ताप यानी अंदर से ज्वलन। ज्वालामुखी उठी होगी कि अब तो मैं इसको क्या कर दूं? मार दो। घात कर दूं। ताप के बाद चौथा क्या था? आक्रंदन में क्या था? ऐसा रोना, ऐसा चिल्लाना, ऐसा चीखना और पीटना, या फिर अपना शरीर को दीवार पे तोड़ना आदि जो भी है, ये आक्रंदन। तो ये आक्रंदन तो शायद उसके साथ केस नहीं घटा। और था छठा था परिवेदन। परिवेदन। परिवेदन यानी परिदिवन। वो क्या था? रुकिए स्वयं भी, क्या था? स्वयं भी रोए, सामने वाले को दया आ जाए। स्वयं ऐसे रोएगा कि सामने वाले को दया आ जाए। तो ये वाला केस भी उसके। तो 3 चीज हुई उसके साथ, एक तो दुख, एक शोक, एक ताप, और चौथी चीज उसने क्या कर दी? वध कर दिया। ये चारों चीज उसके साथ पता नहीं कितने दिन से, वध तो आज हुआ, लेकिन वो 3 चीज जो है, दुख, शोक और ताप, ये 3 चीज पता नहीं कितने दिन से उसके साथ में चल रही होगी कि आज उसने वो क्रिया। अब आप सोच लो कि आज की क्रिया के लिए उसने कितने दिन से असाता वेदनी कर्म का आश्रय, और जब वो उदय में आएगा, इतना जल्दी उदय में नहीं आएगा, इतना जल्दी उदय में नहीं आएगा। क्यों उदय में नहीं आएगा? कौन बताएगा? बहुत जल्दी उदय में नहीं आने वाला उसका कर्म, ये कौन बताएगा? हाँ, आप बताओ। मैंने पढ़ा चुकी हूँ ये सब कि उदय में जल्दी क्यों नहीं आएगा। हाँ बताओ। मैंने पढ़ा तो नहीं, लेकिन मैं एक अंदाज से बताता हूँ कि उसकी तीव्र उसने जो पाप किया है, लंबा स्थिति उसकी लंबी है, स्थिति अनुभाग दोनों उसका लंबा है, इसलिए उसको तीव्र उदय में अभी नहीं आएगा, बाद में आएगा। तो उसको क्या कहते हैं? ये चीज मैं पढ़ा चुकी हूँ। नहीं, वो ये अभी तो सत्ता में रहेगा, बंद हो गया, उसको सत्ता में रहेगा, और उसके बाद अपादा काल जो है। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने थोड़े दिन पहले आपको समझाया था, तीव्र संक्लेश परिणाम से बांधा हुआ कर्म ज्यादा स्थिति के लिए, संदीप भैया नींद में हो, अगर नींद आ जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा। असाता वेदनी कर्म की चर्चा चल रही है, और मैंने थोड़े दिन पहले आपको समझाया था, तीव्र संक्लेश परिणाम के वजह से जो कर्म आपने बांधे हैं वो लंबी स्थिति के लिए बंद होते हैं। लंबी स्थिति यानी लंबे काल के लिए, और जितना लंबा काल होगा उसका अबाधा काल भी ज्यादा होगा। अबाधा काल यानी जैसे किसी ने 70 कोड़ा कोड़ी सागर के लिए कर्म का बंद किया है, तो वो 7000 वर्ष तक वो कर्म आपका कुछ नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? आज मारने वाले ने, जिसने वध कर दिया है, जो मारने वाला है, निश्चित तौर पे उसके परिणाम कैसे होंगे? संक्लेश होंगे ना। इस संक्लेशता में उसने जो नया कर्म का आश्रय किया है वो कैसा होगा? लंबा स्थिति वाला होगा या छोटी स्थिति वाला होगा? अनुभाग भी मोटा ताजा होगा। ठीक है। अब जो लंबा स्थिति वाला है कर्म, उसको अपने फल देने में समय भी
अधिक लगेगा। इसलिए कुछ समय तक तो वो फल देगा ही नहीं, कुछ समय के बाद जब वो अपना फल देना प्रारंभ करेगा तो वो हंसते हंसते क्या, रोते रोते भी अपने कर्मों को निपटा नहीं पाएगा। अब वो सोच रहा होगा अभी तो मैंने मार दिया, अभी तो मैंने मार दिया, और यदि कल उठ के उसके साथ बुरा नहीं हो रहा है तो वो क्या सोचेगा, मैंने तो कोई पाप किया ही नहीं है। लोग क्या सोचेंगे, लोग तुरंत चिंतन करना चालू करते, इस व्यक्ति ने इतना बुरा किया फिर भी उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। पर आप ये समझिए कि अगर उसने बुरा करने के बाद भी उसके साथ अगर कुछ गलत नहीं हो रहा है तो पूर्व का पुण्य संचय उसको अभी साथ दे रहा है, और जो नवीन संचय किया है वो तीव्र संक्लेश परिणामों से किया है, इसीलिए लंबे समय तक उदय नहीं आएगा। परंतु जब उदय आएगा तो वो रोते रोते भी उन कर्मों को काट नहीं पाएगा। अब समझ में आ गया, ये कर्म सिद्धांत है। अगर इसको समझ जाओगे ना तो जीवन जीना बहुत आसान हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अक्ष भैया जी, नीचे नरक है। ऐसे ही होता है, जब हमारा उपयोग कहीं पे बहुत ज़्यादा लग जाता है तो ऐसे स्थान पे, धर्म के स्थान पे आने के बाद हमारा उपयोग मंद हो जाता है और नींद आना प्रारंभ हो जाती है। आप लोग ने आज उपयोग कहाँ लगा दिया? रुचि जहाँ जहाँ हमारी रुचि अधिक होती है ना, वहाँ हमारा उपयोग भी ज़्यादा लगता है, वहाँ हमारा जो मेंटल स्ट्रेस है वो भी ज़्यादा लग जाता है, फिजिकल स्ट्रेस भी वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। फिर जब धर्म के स्थान पे आते हैं तो वहाँ हमारी रुचि ऑलरेडी कम है, तो फिर वहाँ मेंटल स्ट्रेस और फिजिकल स्ट्रेस आपको कुछ भी करने नहीं देता है। समझ में आ रहा है? ये आपके लाइफ में घटित होता है, वही बातें बता रही हूँ। नींद कब आती है? आधे से ज़्यादा लोग प्रवचन में सोने के लिए आते हैं, घर पे सो नहीं पाते हैं तो प्रवचन में आके नींद निकालते हैं। क्यों क्यों नींद निकालते हैं? क्योंकि उनको जिनेंद्र भगवान की वाणी में, गुरुओं के उपदेश में रुचि नहीं है, और जहाँ रुचि होती है वहाँ पे नींद नहीं आती है, भूख प्यास की वेदना भी नहीं लगती है। जब दुकान पे सीजन का टाइम चलता है ना, किसकी किसकी दुकान है यहाँ पे? दुकान है ना? जब दुकान का समय अच्छा जोरदार चल रहा हो तो टिफिन भी साइड में रह जाएगा, पानी की बोतल भी भरी की भरी रह जाएगी, और नींद भी साइड में रह जाएगी। कुछ भी दिखेगा केवल और केवल पैसा ही दिखेगा, क्योंकि पैसों में हमारी रुचि है। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? तो असाता वेदनी कर्म के आश्रव के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे, और आज जो घटना घटी है इसमें हमें ये समझ में आ रहा है कि जो मरने वाला जीव है उसके असाता वेदनी कर्म का उदय आने वाला था, ये तो पक्का है। उसने कोई कर्म पिछले में बांधा होगा, उसका उदय आने वाला था, लेकिन उसके उदय लाने में वो सामने वाला, मारने वाला निमित्त बना, और वो भी जानबूझ के बना, इसलिए उसने नया असाता वेदनी कर्म का आश्रव कर लिया। ठीक है? अच्छा, मरने वाले को असाता वेदनी कर्म का आश्रव हुआ होगा क्या? कोई बता सकता है? हाँ भैया बता रहे, माइक दे दो भैया के हाथ में। नमोस्तु गुरुदेव, वंदामी माता जी। हुआ होगा माता जी, हुआ होगा। कैसे? क्या मतलब, क्या किस प्रकार से हुआ होगा? उसको पीड़ा हुई होगी तो उसको दुख भी हुआ होगा, और उस दुख में उसको असाता कर्म का आश्रय हुआ ही है। उस समय जब चाकू लगा होगा तो उसके मन में खेद भी हुआ होगा कि मारने वाले ने मेरे साथ ऐसा किया। उस पीड़ा को उसने, जो शरीर की जो पीड़ा है वो भी सहन कर रहा होगा, उसकी आंखों में से आंसू भी निकल रहे होंगे, अंदर ही अंदर वो जल भी रहा होगा। तो इसमें अगर वो अंतर्मुहूर्त काल, क्योंकि ये फाइनल है, किसी का अकाल मरण होता है तो अंतर्मुहूर्त पहले क्या होता है? आयु बंद। उसकी आयु बंद तो पहले नहीं हुई थी, क्योंकि छोटा सा बच्चा ही था। कोई बहुत बड़ा 10th स्टैंडर्ड का अगर बच्चा है तो 16 साल का है, 16 साल में आयु का बंद नहीं हुआ होगा, अपन ऐसा अनुमान लगाते। तो उसकी आयु का बंद पहले तो नहीं हुआ, तो जैसे ही चाकू लगा होगा तब जाके उसका आयु बंद हुआ होगा, और आयु बंद के बाद भी अंतर्मुहूर्त काल उसने जीवित अवस्था में बिताया होगा, तब जाके उसका मरण। तो उस अंतर्मुहूर्त काल तक उस जीव के परिणाम कैसे होंगे? तीव्र तीव्र संक्लेश परिणाम वाले
होंगे। और उस तीव्र संक्लेश परिणामों में यदि उसने आयु बंद किया होगा तो कहीं ना कहीं कोई गलत आयु का बंध किया होगा। समझ में आया? तो इस प्रकार से आपको प्रैक्टिकली इन कर्मों को सेट करना है। अगर प्रैक्टिकल आपके जीवन में जो जो घटित होता है ना, यदि प्रैक्टिकल सेट करना आपने प्रारंभ कर दिया ना, तो कर्म सिद्धांत पढ़ना आपके लिए सफल हो जाएगा। हाँ, माइक पे आपको समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? जो उसको मारा निमित्त बना, तो वो भी कोई ना कोई मरने वाले का कोई कारण रहा होगा तो निमित्त बना होगा माता जी, या नया निमित्त बनाया, कैसे बना? इसमें दो चीज हो सकती है, या कोई पुराना शत्रु भी हो सकता है अथवा आज नया शत्रु उत्पन्न भी हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है। पुराना बैरी भी हो सकता है अथवा आज उसने नया बैर प्रारंभ किया है। निमित्त ऐसे कैसे, मतलब उसकी ये तो क्या उसकी इच्छा से मारा, कल को कोई गाड़ी चलाता हुआ एक्सीडेंट कर देता है, वो नहीं चाह रहा तो भी निमित्त बन जाता है, तो बात अलग है। और ये इसने चाह के मारा, ये एक निमित्त बना। तो मैं आपसे कह रही हूँ ना कि दो प्रकार के बैर हो सकते हैं। जैसे कमट का था ना, 10 भव पहले उस भाई ने क्या किया था, पार्श्वनाथ भगवान के जीव को बैर बांध के मारा था, ठीक है। और 10 भव तक वो चले, उसके पहले कोई बैर का कोई चर्चा आई क्या? उसके पहले तो ऐसा नहीं है कि अनादिकाल से बैर चल रहा है। कोई नया बैर भी प्रारंभ हो सकता है अथवा कोई पुराना बैर भी चला आ सकता है। अब बात यह है कि उस अंतर मुहूर्त में जो मरने वाला है वो जानता तो है मारने वाले को। अंतर मुहूर्त में यदि उस मारने वाले से उसने बैर बांध लिया है कि अब इसको अगले भाव में नहीं छोड़ूंगा, ये जहां मिलेगा मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, तो हो सकता है अगले भाव में मरने वाला मारने वाला बन जाएगा और मारने वाला मरने वाला बन जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? तो हाँ तो बोलो। चेहरे पे थोड़ी सी उत्सुकता लाओ। एक मिनट एक वंदना माता जी, अगर किसी के घर पर अकाल मरण हो जाता है जैसा अभी आप बता रहे हैं, तो परिजन बहुत दुखी हो रहे होंगे। हम लोग बैठक में शोक प्रकट करने जाते हैं, हमें भी बहुत दुख हो रहा होता है। तो माता जी, परिवारजनों के और हमारे दोनों के असहता वेदनीय कर्म का आश्रय होगा। इससे बचने के लिए हमें वह परिवारजनों को क्या करना चाहिए जिससे कर्म बंद ना हो? बहुत ही सुंदर प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है कि अभी परिवार वाले जो है तो वो दुख शोकाकुल होंगे। बैठ जाओ भैया। जो बेचारा छोटा सा बच्चा है, 16 साल का बच्चा है, यदि उसके साथ में इस प्रकार की घटना घट जाती, वो भी अपना कोई फ्रेंड ऐसी घटना घटाता है, तो निश्चित तौर पे वो परिवार वाले तो शोकाकुल होंगे, वो तो दुखित हो ही रहे होंगे और उनको असहता वेदनी कर्म का तीव्र आश्रय भी हो ही रहेगा, फाइनल है। अब उसमें आपको दुख हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये हमें पता नहीं है। यदि आप सच में दुखित हो रहे हो तो आपको असहता वेदनी कर्म का आश्रय हो रहा है, और यदि आपको दुख नहीं हो रहा है पर उनके सामने मायाचारी करके दुखी हो रहे हो तो भी आपको कर्म का आश्रय तो हो रहा है। उस समय, ऐसे समय पे हम उनको सांत्वना दे सकते हैं। और यूजुअली हमारे साधु संत ये कहते हैं कि जिनके घर पे मरण हुआ हो ना, उनके घर पे रोने धोने नहीं जाना चाहिए, उनको कोई शास्त्र स्वाध्याय सुनाना चाहिए। लेकिन बात इधर अटक जाती है, जो अज्ञानी प्राणी होते ना वो कहते हैं तुम्हें अभी मेरा दुख समझ में, उसको शास्त्र स्वाध्याय भी सुनना, वो क्या बोलेगा तुम बड़े धर्मात्मा हो, मैंने अपना बच्चा खोया है। तो इसलिए ज्ञान, सामने वाले के पास भी ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इस समय में आप केवल ये कर सकते हो, यदि आपको लगता है सामने वाला ज्ञानी है तो उसको कोई शास्त्र स्वाध्याय करके अथवा सांत्वना दे के अथवा किसी साधु संत के दर्शन करा के उसको शांत करा सकते हो। यदि वो ज्ञानी नहीं है और अपने आप को बहुत होशियार समझता है तो भैया अपन जाओ, अपना व्यवहार निभा के वापस आ जाओ। वंदना माता जी, असहता वेदनीय जिस परिवार में ऐसी घटना घटती है उसको तो होता ही होता है, और हम जाते हैं उसमें भी होता है, निकट संबंधियों को भी होता है। लेकिन डिस्टेंस प्रॉब्लम भी रहती है कि जितना निकट होगा उतना ज़्यादा असहता वेदनीय का उसको सामना करना पड़ेगा, जितना वो दूर का रिश्तेदार होगा उसको दुख कम होगा। इसको आप राग से घटित करो। जहाँ पे अधिक राग है वहाँ पे अधिक कर्म है, जहाँ पे कम राग है वहाँ पे कम कर्म है, ठीक है जी।
और ऐसा नहीं कि हर इंसान दुखी ही होगा, हम तो दुखी नहीं हो रहे, हमें भी तो सब जीवों से प्रेम है ना, साधु संतों को सब जीवों से दया है, सब जीवों से प्रेम है, तो हमें भी बुरा लग रहा है कि उसके साथ में ऐसी घटना घट गई, लेकिन हम पीछे का रीजन भी जान रहे हैं कि उसके साथ ये घटना क्यों घटी है, उसका कर्म का उदय था इसीलिए उसकी घटना ऐसी घटी है। तो इस समय हम क्या चिंतन कर रहे हैं, जो ज्ञानी जीव होता है ना वो चिंतन कर रहा है कि संसार असार है, कर्म बलवान है, और आत्मा उसके सामने जब झुक जाती है तो उसको कर्म के फल तो भोगना पड़ता है। इसलिए इसमें जो ज्ञानी जीव होगा वो क्या करेगा, अपने वैराग्य को बढ़ाएगा। दुखित जो पदम जी आप प्रश्न पूछ रहे थे ना कि हम भी दुखित होंगे, आप दुखी हो ये जरूरी नहीं है, हम भी अगर कोई हमारे सामने कोई ऐसा जीव आ जाएगा जिसके घर पे कोई घटना घटी है तो हम क्या करेंगे, उनको सांत्वना देंगे और उस परिस्थिति से ये समझेंगे कि हमें अपना वैराग्य और दृढ़ करना है, जीवन का कोई भरोसा। क्या उस बच्चे को पता था उसके साथ में ऐसी घटना घट जाएगी? आप लोग सब कितने कॉन्फिडेंस में बैठे हो कि अभी तो जीवन बहुत लंबा है। संदीप जी, अभी तो कल के प्लान्स भी रेडी है, रक्षाबंधन के प्लान्स भी रेडी है, और 1 साल के बाद भी के प्लान भी आपके रेडी है, जबकि उपदेश रोज सुनते हो कि समय का कोई भरोसा, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो पुनः आपको समय दे पाए, ये आप जानते हो फिर भी भूल जाते हो। तो इससे ये सब जो परिस्थितियां, ये घटना आपके सामने घटती है, उससे आपको क्या करना है, अपना वैराग्य को, विजय जी क्या करना है, वैराग्य को, समय का कोई भरोसा, इस दरवाजे से बाहर भी जाओ पाओगे ये भी जरूरी नहीं है। नमोस्तु आचार्य जी, वंदे माता जी। माता जी, ऐसे कोई बुरा आदमी मरता है जिसके मरने पर हम सब खुश होते हैं, आप सोचते चलो एक पापी आदमी है, जैसे कोई आतंकवादी हुआ या कोई भी हुआ, तो इस केस में हम कहते हैं भाई बुरा आदमी गया, अच्छा रहा, तो कौन सा कर्म बनेगा? कर्म तो बनेगा हिंसा का, बुरा हो अच्छा हो, आदमी तो आदमी है, जीव है, भले वो टेररिस्ट हो या कुछ भी उसने गलत काम किए है, पंच इंद्रिय जीव है, मनुष्य जाति का जीव है, मरा है, और आपने अगर उसमें अनुमोदना की है तो आपको हिंसा का पाप तो लगेगा। हो सकता है वो इस भव में या किसी कारणवश, किसी परिस्थितिवश या संस्कारवश बुरा है, पर पूर्ण रूप से पूरा। जिस समय आपने अपने बच्चे को थप्पड़ मारा, उस समय के लिए आप बच्चे के लिए क्या हो गए, बुरे हो गए, लेकिन क्या पूरे जीवन भर बुरे हो? क्या केवल उतने समय के लिए बुरे हो ना। तो परिस्थिति हो सकता है इंसान को बुरा बना देती है, लेकिन किसी के भाव नहीं रहते बुरा बनने, किसी के भाव रहते हैं क्या? जो चोर भी होगा ना उसके भाव भी चोरी करने के नहीं होंगे, लेकिन उसको करना पड़ रहा है। जो टेररिस्ट होते हैं ना, बैठ जाओ, थके आ रहे हो, बैठ जाओ। जो टेररिस्ट होते हैं ना, जो पाकिस्तान वाले जो टेररिस्ट रहते हैं, उनको विशेष तौर पे यही बचपन से यही संस्कार, अब जिसको बचपन से ही मांस खाने के संस्कार दिए गए हैं, मारने पीटने के काटने के संस्कार दिए गए हैं, जिनको यही सिखाया गया है कि तुम उनको मारोगे तो वो स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, तो उनको तो वही सब अच्छा लग रहा है, वही पुण्य की क्रिया लग रही है, तो वो कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो कोई भी इंसान बुरा, परिस्थिति समय उसको बुरा बता रही है, लेकिन वो पूर्ण रूप से बुरा नहीं। ठीक है, हाँ। और कोई प्रश्न है? माइक ले लो। जैसे बलि चढ़ाते हैं तो उनको भी पंचेंद्रिय जीव की हिंसा तो नजर नहीं आती है, वो अपना पुण्य ही समझते हैं उसमें। हाँ, समझते ना, सही है ना। तो उनमें उनके कर्म में क्या विशेषता आएगी? या कुछ नहीं, उनको कर्म का आश्रय होगा। गलत काम तो कर रहे हैं ना, अज्ञानतावश गलत काम कर रहे हैं, तो कर्म का आश्रय तो होगा ना। उनके धर्म में तो ऐसा ही बताया ना। तो उनके धर्म तो उनकी मान्यता गलत है, और मान्यता गलत है मतलब वो क्या हो गए, समय दृष्टि या मिथ्या दृष्टि? मिथ्या दृष्टि। और मिथ्यात्व से सबसे बड़ा, मिथ्यात्व से बड़ा पाप और कोई भी नहीं। नमोस्तु माता। नमोस्तु आचार्य श्री, वंदाई माता जी। जैसे वो मरने वाला जीव को अंतर मुहूर्त पहले मरा, उसको भी संक्लेश भाव हुआ कि मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा, तो उस समय ही होंगे तो जरूरी नहीं है, अनुमान लगा रहे हैं। हाँ, तो क्या उस समय उसको निदान बंद हुआ होगा, उसको निदान कहेंगे अपन?
हाँ, निदान कह सकते हैं। तो फिर जिसके प्रति निदान बांधा उसको फिर वापस वो किस किस भाव में कितने भी समय बाद उसको वापस वो कर्म में ऐसा कोई नियम नहीं है कि इतने भाव के बाद ही करेगा। हो सकता है यदि वो कोई व्यंतर जाति का, मैं सिर्फ अनुमान मतलब एग्जाम्पल दृष्टांत के माध्यम से आपको समझा रही हूँ, उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं वो हम नहीं जानते हैं। अगर वो व्यंतर जाति का देव बन गया हो, हाँ। मानो जो मरने वाला है वो व्यंतर जाति के देव क्या करते हैं, क्या करते हैं, परेशान करने वाला काम करते हैं। यदि वो व्यंतर जाति का देव बन गया है और उसका बैर जो है वो बहुत ही कठोर बंदा है, तो वो तुरंत उत्पन्न होने के बाद ही तुरंत उसको परेशान करने भी आ सकता है, आएगा ही। ये कोई मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ। हाँ, लेकिन वो निदान बंद इसको इस जगह पे कर सकता है। हाँ कर सकता ना, उसमें क्या है। बंदाई माता जी, आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ में घटित करो, क्योंकि जो भी आपके साथ में घटित हो रहा है ना वो सब कर्म की वजह से ही हो रहा है और आपके परिणामों की वजह से ही हो रहा है। तो ये मैं आपको सिखा रही हूँ कि आपको अपने कर्म को प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे जोड़ना है। नमोस्तु आचार्य श्री वंदना माता जी। जिसके जो बेर बनते हैं तो वो बेर जो बदला लेने की जो प्रकृति होती है वो जल, वायु और अग्नि वगैरह किसी भी रूप में वो अगले मतलब बदला ले सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो वही बन के आता है भाई, जल हो, वायु हो, अग्नि हो, त्रियंश हो, किसी भी रूप में आके बदला ले सकता किसी है। भी रूप में आके वो बदला ले सकता है, जबकि वो जानता भी नहीं होगा कि ये जीव। अच्छा मुझे बताओ कि अब वो व्यंतर जाति का देव बन गया तो अलग अलग बात है, क्योंकि उसको अवधि ज्ञान होता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कोई तिर्यंश भी बन जाता है अथवा कोई मनुष्य, अन्य मनुष्य भी बन जाए जिसके पास अवधि ज्ञान है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि किसी जीव को देख के हमें अपने आप ही क्रोध आ रहा है, या अपने आप ही वो जीव हमें पसंद ही नहीं आता, उसे देखना भी हमें अच्छा नहीं लगता है, अपने आप कुछ भी नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं समझ लेना कोई पूर्व भाव का कोई संस्कार चला आ रहा है कि वो व्यक्ति हमें अच्छा नहीं लग रहा है, जबकि हम जानते नहीं उस व्यक्ति ने हमारे साथ क्या किया। बिना जाने बिना समझे उस जीव से हमारा कुछ कनेक्शन नहीं बैठ पाता। तो हो सकता है वो पूर्व भाव का बैर ऐसे चला आ रहा हो। और अब आप कह रहे हो कि क्या अग्नि रूप में, क्या जल रूप में, क्या पृथ्वी रूप में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। तो बहुत बार जैसे कोरोना के वायरस थे ना, कोरोना एक इंद्रिय के रूप में भी यदि वो आपका बैरी होगा तो एक इंद्रिय के रूप में भी वायरस आपके शरीर में घुस जाएगा और आपको परेशान करके आपको मार सकता है। ऐसा भी हो सकता है। वंदे माता। बहुत लोग जल में डूब के मर जाते हैं, अग्नि में जल के मर जाते हैं। तो हो सकता है कुछ ना कुछ पूर्व भाव के उनके संस्कार हो सकते हैं। हाँ, और कोई प्रश्न? वंदावी माता जी, जैसे उसने उसको मारा और पुलिस ने उसको पकड़ लिया तो तत्काल भी तो कर्म उदय में आ सकता है उसको। तत्काल भी कर्म में उदय में आ सकता है, लेकिन वो पुराना कर्म उदय में आ रहा है कि जिस तरीके से उसने मारा है, तो जो संश्लेष परिणामों से मारा है, निश्चित तौर पे लंबी समय के लिए वो बांधा है और वो लंबे समय के बाद फल देगा। लेकिन अपने पास पुराना बैलेंस भी तो पड़ा है, पुराना बैलेंस पड़ा है, तो वो उदय में आके उसको फल दे देगा। वंदावी माता जी। नमस्ते महाराज। माता जी, एक तरफ तो आप बोल रहे हैं कि लंबे समय के लिए बंद किया होगा, और एक तरफ अपन कह रहे हैं कि व्यंतर जाति का जीव बना तो उसने तुरंत ही उसको कर देगा, तो दोनों तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना। व्यंतर जाति का देव बन के उसने उसको परेशान कर दिया। तो मैंने जैसे भैया ने भी पूछा ना, दिनेश जी ने, कि अभी भी पुलिस ने अगर उसको पकड़ लिया तो उसको डंडे पड़ रहे होंगे, तो उसके कर्म तो उदय में आ रहे हैं। तो वो कौन से कर्म उदय में आ रहे हैं? अपन ये बोल रहे हैं ना कि उसी जीव, व्यंतर जाति का जीव वही जीव बनेगा ना जो मरा है, जो मरा है। हाँ तो ठीक वो है, बदला लेगा तो वो तो तुरंत, तो वो बदला लेगा। तो अब वो बदला जिससे ले रहा है, किससे ले रहा है? मारने वाले से ले रहा है। तो मारने वाले का असाता वेदनी कर्म उदय में आ गया, लेकिन वो कौन सा कर्म है? पुराना बैलेंस में जो पड़ा था वो उदय में आ रहा है। बैर नहीं है वो, कहने का मतलब। बैर तो है ना, इसलिए तो वो मारने आया है। नहीं, कौन? जो मारने वाला जो है, जिसने कर्म बांधा, वो दूसरे को मार रहा है। आप कह रहे हो व्यंतर जाति का जीव बन के उसको मार सकता है। कौन? जो मर गया है वो। मर गया तो फिर तो वो बैर ही हुआ ना, वो थोड़ी तो ना, बैर ही है ना। तो वो तो तुरंत ही आ गया ना। बैर अलग चीज है, कर्म का उदय आना अलग चीज है।
बैरी तो आपको तुरंत भी परेशान कर सकता है, लेकिन जो आज आपने कर्म बांधे हैं, अगर तीव्र संक्लेश परिणामों से बांधे, वो थोड़े समय बाद अपना फल देंगे। लेकिन यदि आज भी आपके असता वेदनी कर्म का उदय आ रहा है, तो वो पुराना वाला कर्म उदय में आ रहा है। समझ में आया? ऐसा। हाँ हाँ, उसका फल नहीं है, वो पुराना बैलेंस है। और कोई प्रश्न? ओम ओम ओम। माइक आने दो आपके पास। नमोस्तु स्वामी, वंदाई माता जी। मेरा प्रश्न है, जैसे कोई बीमार व्यक्ति है और उसकी नेचर खराब है, दूसरों घर वालों को परेशान करता है, मान लो बाई चांस, अदर्स मतलब दूसरे की बात बता रही हूँ मैं, और वो मर जाता है, तो लोग ये कहते हैं कि अच्छा वो मर गया बेचारा, बहुत तकलीफ आ रहा था, तो उसके बारे में हमको क्या सोचना चाहिए? तकलीफ वाला था मतलब बहुत खुद परेशान था या दूसरे को परेशान कर रहा था? दूसरों को परेशान करता, बीमार होके मर गया वो। हाँ, तो दूसरों को परेशान कर रहा था तो दूसरे सुखी हो गए। अब तो उसमें भी आपको अनुमोदना का पाप लगेगा। अच्छा, वंदाई माता जी। आप ये भी तो सोच सकते थे, आप इसमें ये भी सोच सकते थे कि जिन घर वाले को वो परेशान कर रहा है, कहीं ना कहीं वो घर वालों ने भी उसे कभी परेशान किया होगा। हो सकता है उनके कोई असता वेदनी कर्म इतना तीव्र उदय में है कि आज वो बच्चा उनको परेशान। कुछ कुछ बच्चे घर में ऐसा पैदा होते हैं जो पैदा होते ही पूरे जीवन भर बीमार रहते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, हर महीने उनके डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, कभी ये बीमारी कभी वो बीमारी। मतलब हमारे गुजराती में कहते हैं लेनात पैदा होते। लेनात यानी पैसा व्यय करा रहे, ज्यादा पैसा व्यय करा, तो समझ लो कहीं ना कहीं उनका लेन देन आपसे बाकी है, इसलिए आपको उनके वजह से ज्यादा खर्च करना। आपके पास जो बैलेंस है वो उनकी वजह से खाली होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका कोई पुराना लेन देन, उसमें आपके कर्म भी है, आपका पुराना लेन देन भी है। तो ऐसा सोचो, इस समय आप ये सोच सकते हो ना कि चलो अच्छा है पुराना कर्म। ये जनरल बात है मैडम, हाँ जनरल बता रही हूँ मैं, मतलब ऐसे सोचते हैं लोग, मर गया तो अच्छा हुआ। अरे तो वो उसमें अनुमोदना का दोष लगता है। समझ में आ गया जी। कभी भी है ना, याद रखो, आपके साथ में इतनी बार ये कर्म सिद्धांत को पढ़ाते पढ़ाते 20 दिन हो गए, शायद 20 दिन हो गए। इस सिद्धांत को पढ़ाने के लिए मेरे को ये नहीं चाहिए कि तुम शब्द को याद करो। तुम्हें असता वेदनी कर्म का नाम याद नहीं रहेगा ना, चलेगा। साता वेदनी कर्म का नाम याद नहीं रहेगा, चलेगा, लेकिन उसकी थियरी और उसकी कॉन्सेप्ट आपको याद रहना चाहिए। प्रैक्टिकल लाइफ में घटित करना आना चाहिए। अब जैसे आंटी ने प्रश्न पूछ लिया कि कोई जीव जो है अपने परिवार वाले को बहुत परेशान करता है, तो उसमें वो परिवार वाले के अंतरंग में भी ये बात चलती है, कब मरेगा, चलती है ना, कब मरेगा, ये कब जाएगा ऊपर। तो अगर ऐसी मन में बात चल रही है तो आपको हिंसा का पाप तो लग ही रहा है। उस समय आप ये सोचिए, क्या सोचिए कि मेरा कोई पूर्व कर्म है जो मुझे परेशान कर रहा है, और इससे मेरा कोई लेन देन शेष था जो आज मुझे वो खाली करना पड़ रहा है। बनाई माता जी, बिना कारण के कोई कर्म उदय में नहीं आता। भरत चक्रवर्ती ने बाहुबली पे चक्र फेंका, चलाया दोनों का भी युद्ध में, तो वो भी तो उन्होंने सम्यक दृष्टि थे, तद्भव भोगामी थे, और उसके बाद भी उन्होंने चक्र बताया। क्या उनको भी कर्म का उदय आया होगा या पूर्व जन्म का कोई बैर था? बैर नहीं था, बैठ जाओ। क्या था उस समय? मान कषाय। क्या था? मान कषाय, क्रोध कषाय। क्रोध कषाय क्यों? बाहुबली ने उनको हरा दिया था, अब उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था उनको हराने के लिए, तो उन्होंने क्या कर दिया, एक लास्ट ऑप्शन क्या है? चक्र। चक्र ऐसी चीज है जिसपे चला दी उसको मार के ही आता है। लेकिन भरत चक्रवर्ती उस क्रोध में भूल गए थे कि चक्र अपने परिवार के लोगों पे नहीं चल सकता है। अब आप ये देखिए कि कषाय आपके साथ क्या करती है, कषाय आपको अंधा बना देती है, बातों को भुला देती है। इसलिए भरत चक्रवर्ती क्रोध मान कषाय में भूल चुके थे कि चक्र बाहुबली पे नहीं चलेगा। और बाहुबली क्या थे? कामदेव थे। क्या थे? कामदेव थे। और भरत क्या थे? चक्रवर्ती। क्या भरत जी को ये पता नहीं था कि 6 खंड मेरे होंगे और होके ही रहेंगे? बाहुबली कितना भी मना कर दे फिर भी 6 खंड तो कि नियोग ही है, जो चक्रवर्ती वो 6 खंड का राजा होता ही होता है। और जो कामदेव है उनको मोक्ष
जाना ही जाना है। पर कषाय में इंसान भूल गया कि मैं चक्रवर्ती हूँ, वो कामदेव है, वो मेरे भाई है, चक्र भाई पे चलने वाला नहीं है। उस समय उन्होंने उस कषाय वशीभूत होके कर्म बांधा, लेकिन जब वैराग्य उत्पन्न हुआ, जब मुनि दीक्षा धारण की, तो सारे कर्म उन्होंने निजरा भी कर दी और मोक्ष भी चले गए। कर्म बंद तो हुआ ही है। तो कर्म बंद तो होगा ही ना, जब चक्र चलाने की बात चल रही तो कर्म बंद तो होगा। हिंसा करने के भाव थे उनके, कषाय के भाव भी थे। नहीं, इसको मंद कषाय बोलेंगे या तीव्र कषाय बोलेंगे? अब वध करने के लिए उन्होंने चलाया, तो तीव्र कषाय हुआ होगा। तीव्र कषाय, लेकिन उसके बाद जब वैराग्य उत्पन्न हुआ तो भाव अच्छे भी बनाए थे, तो सारे कर्म निजरा को प्राप्त हो गए। ठीक है, हमारा काल नहीं खत्म। नमोस्तु वंदना माता जी। कहते हैं कर्मों का फल या पाप का घड़ा भर गया है, तो इनमें क्या अंतर है? क्या कर्म उदय में आ गया या पाप का घड़ा भर गया है? दोनों चीज सही है। अपन है ना, क्या एक्चुअली तकलीफ क्या है, अपन केवल पाप को ही कर्म मानते, पुण्य को कर्म नहीं मानते। तो अपन क्या बोलते, भैया इसका पाप कर्म मतलब कर्म का घड़ा भर दिया या पाप का घड़ा भर दिया। दुख के दिन आ गए तो अपन बोल देते उसका कर्म का घड़ा भर गया। लेकिन जिसके पुण्य बहुत सुख के दिन आते ना, उसके भी कर्म का घड़ा भरा हुआ था, तब जाके सुख के दिन आते। कौन सा कर्म का घड़ा? पुण्य कर्म का घड़ा। ठीक है, इसमें ऐसा था कर्म का सब सारे कर्म आ जाते हैं, 8 ही कर्म। वंदना। चलिए ठीक है, आपको समझ में आया? आज की बात मैंने कुछ नया नहीं पढ़ाया। असता वेदनी कर्म का लाइव एग्जाम्पल जो आज घटित हुआ, उसके साथ अपन ने उसे पैरेलली एक्सप्लेन किया है, ताकि आप समझ पाओ। और कल से चिंतन करो, जब जब आपके साथ में कोई बुरा कार्य हो रहा है, केवल आपको ये चिंतन करना है, मेरा असाता वेदनी कर्म। इतना ही सोचना है। क्या सोचना है? मेरा असाता वेदनी कर्म। ओम नमः सिद्धेभ्यः। एक बार सरस्वती माता